जीवन कितना ही कठिनाइयों से भरा हो, लेकिन इसको खुशी खुशी जीना ये बहुत बड़ा एक टास्क है हमारे जीवन में कि कठिनाइयों के बीच में भी कैसे हम हमारे जीवन को खुशी खुशी जिए। तो आज हम इसी पहलू पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि खुश तो हम सभी रहना चाहते हैं। खुशी सुनते ही एक चेहरे पर चमक आ जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में तो इतनी मुश्किलें हैं, हम कैसे खुश रहें। तो आज इन्हीं टॉपिक्स पर मैं आपसे बात करने वाली हूं कि जीवन में कुछ ऐसी बातों को अपनाकर आप खुश रह सकते हैं। कितनी ही मुश्किलें आपके सामने आई हो, लेकिन खुशी खुशी आप उनसे पार हो सकते हैं बिना किसी चैलेंजेस के। बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, बिल्कुल इजी सा है, और इसको अगर आप कर लेते हैं तो आपके सामने कितनी भी बड़ी कठिनाई आ जाए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आप उससे खुशी खुशी निकल सकते हैं। सबसे फर्स्ट देखिए, इसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है। हमें जीवन में चीजों के सकारात्मक पहलू की तरफ ध्यान देना चाहिए। बहुत सी बातें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं तो हम नेगेटिविटी से घिर जाते हैं, हम नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में चला लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए, हर चीज का पॉजिटिव पहलू भी होता है, क्योंकि जीवन में आपने देखा होगा, श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी है, जो होगा आपकी लाइफ में, वो सब पहले से निश्चित है। तो फिर हम चिंता करके हमें जो इतना कीमती जीवन मिला है उसको क्यों बर्बाद करें। अभी सकारात्मक रहें कैसे। देखिए, आपको हर चीज की प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम लगता है। 45 दिन आपको कम से कम दिन में 3 बार इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। भले ही आप किससे बात कर रहे हो, उस वक्त आपको थोड़ा नेगेटिव फील हुआ हो, तो खुद को समझाओ कि नहीं, ये चीज ऐसे हो सकती है, मे बी ये सही बोल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये सही है। एंड किसी की बात आपको बुरी लग रही है तो अवॉइड करो, उसको बिल्कुल पॉजिटिव वे में लेके जाओ, नेगेटिव मत लो किसी की भी बात को। ऐसे ही हर फील्ड में आपको पॉजिटिव रहना है, सकारात्मकता खुद में लानी होगी। नंबर 2, स्वीकृति महत्वपूर्ण है। जी हाँ, देखिए, जीवन में सबको सब कुछ नहीं मिलता है। संतोष करना आपको आना चाहिए। अगर आपने जीवन में संतोष करना सीख लिया, क्योंकि पूर्णता किसी के भी जीवन में नहीं मिलती है। अगर हमें कुछ मिल जाता है तो हमें उससे और आगे बढ़ने की ख्वाहिश रहती है, उससे और ज्यादा हमारी डिमांड्स हो जाती है। तो पूर्णता तो किसी के भी जीवन में नहीं है। जो है उसमें खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। हो सकता है टाइम के साथ में चीजें आपको मिलती रहेगी, लेकिन जितना है उसमें संतोष करना सीखिए। क्योंकि आप अगर ये ही सोचते रहेंगे कि मेरे को ये नहीं होता, मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, मुझे ये नहीं मिलता, तो फिर हम लोग जीवन में खुश नहीं रह सकते हैं। इसीलिए संतोष ही सबसे बड़ी खुशी है। नंबर 3 देखिए, कभी कभी ऐसी चीजें जैसे कि हमारे उपकरण हो गए, लाइक अभी मैं मोबाइल में बात कर रही हूँ, हमारा टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, हमारी आदत होती है आजकल सोशल मीडिया पे रील्स हम स्क्रॉल कर रहे हैं, फेसबुक पे वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं। कभी कभी इन चीजों से खुद को डिस्कनेक्ट करो। जी हाँ, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तो यहाँ पर आकर तो हम बाहर की सारी चीजें भूल जाते हैं और हम खुश रह पाते हैं। नहीं, आप एक नेचुरल वाली खुशी नहीं देख सकते हैं। इन सब चीजों से एक बार खुद को डिस्कनेक्ट करके देखो, खुद के साथ टाइम बिताओ, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में खुशी आपका इंतजार कर रही है, लेकिन आप खुद ही उसके पास में नहीं जा रहे हैं, आप खुद उससे दूर भाग रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा इन चीजों को ना अनप्लग कर दो, बिल्कुल डिस्कनेक्ट होने की कोशिश कर लो थोड़ी सी, फिर आप देखेंगे एक बहुत ही नेचुरल सा बदलाव आपकी लाइफ में होगा। नेक्स्ट, प्रकृति के साथ में आप अपना टाइम स्पेंड करें। देखिए गाइस, जब कई बार हमको फील नहीं होता है मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो ऐसे में अगर प्रकृति में अपने आप में हीलिंग वाली गुण होते हैं, तो आप खुद को हील करेंगे प्रकृति के बीच में जाके। आप जो प्रकृति में एक मध्यम मध्यम सा स्वर होता है, उसको सुनने की कोशिश कीजिए, वो आपको एक अंदर से खुशी देगा। सच बता रही हूँ गाइस, एक बार ट्राई जरूर करना। आप एक बार बिल्कुल एकांत में प्रकृति के बीच में जाओ, वहां पर आपको कुछ ऐसे मध्यम मध्यम से स्वर सुनाई देंगे। इतना आप नेचुरल हवा को, वायु जो है, इसको फील करो। आप खुद देखोगे कि आपको अंदर से कितना शांति, कितनी खुशी मिल रही है। तो ये जरूर ट्राई करो आप। नेक्स्ट देखिए, अनावश्यक खर्चे बिल्कुल बंद कर दो।
कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमारी खुशी कई बार इसमें होती है कि हम पैसा खर्च करें, हम नई नई चीजें लें जिससे हमें आनंद मिलता है, बट वो एक शॉर्ट टर्म वाला आनंद होगा, क्योंकि कई बार हम बिना जरूरत की चीजें ले लेते हैं इस चक्कर में, और हमारा बजट भी गड़बड़ा जाता है और उनकी वजह से हम फिर कई बार परेशान होते हैं। तो इसीलिए आप देखकर, सोचकर, समझकर ही खर्च करो, जहां जरूरत हो वहां खर्च करो। अपने जो खास मित्र है, अजीज मित्र है, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। जिन लोगों के साथ आपको अच्छा फील होता है, आप अपने मन की बातें जिनके साथ कर सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। तो वो लोग आपको एक अलग ही खुशी देंगे, आपको एक अलग ही खुशी महसूस होगी और आप अपनी टेंशनों से निकल पाएंगे। पॉजिटिव सोचो, कभी भी नेगेटिव मत सोचो। जो भी चीज है, हर चीज का सॉल्यूशन होता है। हमारे जीवन से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि खुद से बढ़ के कोई भी चीज नहीं है। तो खुद को खुश रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। थोड़ा घूमने निकले, देखिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील होता है तो थोड़ा बहुत बाहर घूमने निकलो, कहीं घूमने निकल जाओ। थोड़ा टाइम है, अगर छुट्टियां हैं उनको स्पेंड कर लो, परिवार के साथ में समय बिताओ, बच्चों के साथ में समय बिताओ। कोई भी ऐसे अनावश्यक काम मत करो जो हमको अनावश्यक दुख दे। हमेशा सोच विचार करके अपने जीवन में काम करो, जिससे कि आपको अनावश्यक दुख या कुछ चीजें सहन करने की नौबत ही ना आए। हर चीज को अगर प्लानिंग करके हम लोग चलते हैं ना, तो ऐसे ही नौबत नहीं आती है और हम खुशी खुशी हमारा एक संतुष्ट जीवन बिता सकते हैं। जीवन में हर कदम पर संतुष्ट रहो। देखिए, अगर आपको खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा और रहने को छत है, तो इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी और चीज की जरूरत आपको होनी चाहिए, क्योंकि और सब हमारे भौतिक सुख सुविधाएं हैं जो हमको अगर पैसा है तो हम ले सकते हैं, लेकिन इतने में हमें, क्योंकि अगर खाना नहीं मिलेगा तो भूख के मारे हम मर जाएंगे, तो वहां आप संतुष्ट भी नहीं रह सकते, वहां आप खुश भी नहीं रह सकते। बट अगर हम संतुष्ट है कि हमें पहनने को कपड़ा है, किसी के सामने हम जा सकते हैं, रहने को छत है, हमें कोई टेंशन नहीं है, और खाने को अच्छा खाना है, तो वो उतना ठीक है। देखिए, बाकी जो गाड़ी हो गई, बहुत अच्छा वाला बंगला हो गया और बहुत सारी सुख सुविधाएं हो गई, तो वो हमारी अपनी खुशी की सुख सुविधाएं है, उनके बिना भी हम रह सकते हैं। तो हर चीज में हमें संतुष्टि देखनी होगी। देखिए, यहाँ पर आप अगर बहुत पैसे वाले हैं तो उनके ख्वाब भी उतने ही ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं, और अगर गरीब होता है तो वो अपने स्तर पे ख्वाब देखता है। बट जैसा भी है उसमें खुश रहिए। सो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा हेल्प करेगा। एंड वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।